हिरण्यकश्यप, जिसके बल के लिए भागवत में वर्णन किया जाता है कि रावण भी तुच्छ है उसके आगे, इतना बलवान था। जब वो पहुंचा, वो कनेक्ट नहीं हुआ। मैंने ये बात नाना जी से पूछी कि जब नाना जी सारे दानव कनेक्ट होते चले गए, तो फिर हिरण्यकश्यप क्यों कनेक्ट नहीं हुआ? जब वहां का ऑरा और वो सब इतनी पॉजिटिव था, तो फिर वो क्यों कनेक्ट नहीं हो पाया? इसके दो आंसर नाना जी ने दिए। एक आंसर तो ये था कि कनेक्शन उसी का हो सकता है जिसको ठाकुर जी चाहते हो कि कनेक्ट हो। आपके लाख प्रयास करने पर भी आप स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं राक्षसत्व में अधिक मात्रा में हो। ठाकुर जी नहीं चाहते कि आप उससे कनेक्ट हो, क्योंकि आपका तो परिणाम नाश ही है। ये एक बहुत बिटर ट्रुथ बता रहा हूं मैं। आपका नाश संभव है, इसलिए आप कितनी भी स्पिरिचुअलिटी आपके आगे आ जाए, आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे उससे, क्योंकि आप पहले से ही इतने दानव स्थिति में आ चुके हो कि अब आप कनेक्ट नहीं हो सकते। तो प्रथम तो हरी इच्छा, तभी आप कनेक्ट हो सकते हो। और दूसरा फिर उन्होंने एक व्यंग का उत्तर दिया कि करंट सब जगह होता है वायर में, बल्ब अगर स्पर्श हो जाए तो जलेगा, लेकिन जो पहले से ही फ्यूज हो, उसको कितना भी करंट से छुपाते रहो, वो प्रज्वलित नहीं हो सकता। तो जो भी लोग गए, कहीं ना कहीं उन सबके चित्त में कहीं ना कहीं फेथ, कहीं ना कहीं विश्वास, कहीं ना कहीं प्रेम, कहीं ना कहीं जो भी अच्छे साइड्स होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं 0.1 मात्रा में उनके अंदर थे। इसीलिए प्रहलाद का कीर्तन जो था, उसने उनको कनेक्ट कर लिया और वो सब प्रज्वलित हो गए। हिरण्यकश्यप को सोचो वो किस हद तक अंदर से खराब हो चुका है कि इतने विहंगम दृश्य में, इतने विहंगम कीर्तन में जाकर के वो कनेक्ट नहीं हो पाया। भगवान नरसिंह प्रकट होने से पहले संकेतित कर रहे हैं कि हिरण्यकश्यप किस हद तक दानव है कि वो इतने बड़े औरा में आकर के भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए उसका वध आवश्यक था। हिरण्यकश्यप क्या नहीं हुआ कनेक्ट, और जाती उसने प्रहलाद का गलेवान पकड़ा और एक धक्का दिया। हमारे स्पिरिचुअल भाव में कहते हैं कि भगवान ने कसम खाई थी, बोले मैं इसको तब तक कुछ नहीं कहूंगा, इसने बहुत अत्याचार किया प्रहलाद पर, बोले मैं तब तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक कि खुद कुछ नहीं कहेगा। अब तक प्रहलाद का वध या प्रहलाद को मारना पीटना जो भी हिरण्यकश्यप ने खुद नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पिता है, इसलिए दूसरों को आगे करता तुम मारो। लेकिन आज उसने खुद आकर के जब पुश किया प्रहलाद को, गिर दिया नीचे, भगवान की तो कसम थी कि जिस दिन ये खुद कुछ कहेगा उस दिन नहीं बचेगा, और आज वही हुआ। और फिर पूछा कि तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद जी बोले पिताजी प्रश्न गलत है, हरि कहाँ है नहीं पूछिए, हरि कहाँ नहीं है ये बोलो। सब जगह, आप में भी, मुझ में भी, हम सब में है, कण कण में वो विद्यमान है। उसकी सत्ता कहाँ नहीं है, आप जहां दृष्टि घुमाने की सामर्थ्य हो आप में, वहां तक वो है, और जहां तक हम नहीं जा सकते वहां भी वो है। पिताजी मेरी कोई रंजिश नहीं, मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं, मैं नित्य आपको दंडवत करता हूं। पर यही वास्तविकता है कि हम हरि से बड़े नहीं हो सकते, हरि सबसे बड़ा है। लेकिन नहीं समझ में आई बात। अच्छा, सब जगह तेरा हरि? बोला हाँ। रैंडम एक खम्भ था, इसमें है? प्रहलाद ने विश्वास से कहा हाँ है। हमारी भागवत जी कहती हैं कि ठाकुर जी नहीं थे, पर विश्वास प्रहलाद का इतना था कि ठाकुर जी को आना पड़ा कि हाँ इधर हैं तो मैं हूं। और जैसे ही खम्भ भेदन किया, भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, प्रचंड प्रकाश और नृसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए। स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम, ना तो मनुष्य ही है और ना ही शेर ही है, दोनों का मिक्सचर है। किसी ने कहा बोले भगवान चाहते तो मनुष्य बन के आ जाते, क्यों मिक्सचर किया? बोले फीलिंग्स। जब भगवान प्रहलाद के बारे में सोचते थे कि मुझे प्रहलाद के लिए जाना है, तो वो नर बनने का प्रयास करते थे कि मैं अच्छा बन के जाऊं। पर जब हिरण्यकश्यप की क्रूरता का स्मरण करते थे तो उनके मन में आता था, क्रोध इतना बढ़ जाता था कि मैं इसको सिंह की भांति भेदन कर दूं। तो हिरण्यकश्यप का स्मरण सिंह बनाता था और प्रहलाद का स्मरण नर बनाता था। इसलिए दोनों ही रूप में आए नरसिंह, और नरसिंह बनकर के जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे वरदान मांगे हुए थे ब्रह्मा जी से, न दिन में मरू, न रात में मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न सजीव से मरू, न निर्जीव से मरू, न इंसान से मरू, न जानवर से मरू, 12 महीनों में कभी ना मरूं, आदि आदि बहुत सारे वरदान थे। शाम तक भगवान ने युद्ध करके उसको अपने गोद में रख लिया और दहली पर जाके बैठ गए। हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगे। भगवान बोले एक एक करके गिनवाता जा, सब पूर्ण हो रहे हैं अभी। बोले मैंने वरदान मांगा है ना दिन में मरू ना रात में। बोले बाहर देख क्या हो रहा है? बोले शाम हो रही है। दूसरा बता, मैंने वरदान मांगा ना मैं अंदर मरू ना बाहर। भगवान बोले मैं कहाँ बैठा हूँ? बोले आप दहली पर बैठे हैं, ना अंदर हो ना बाहर। मैंने वरदान मांगा था ना ऊपर मरू ना नीचे। भगवान बोले मेरी गोद में है, ना तू पृथ्वी पर है ना आकाश में। मैंने वरदान मांगा था ना मैं इंसान से मरू ना जानवर से। भगवान बोले बता मैं क्या लग रहा हूँ तुझे? बोले हो तो आप जानवर, पर बोलते हो तो लगता है मानव। और बता, मैंने वरदान मांगा था मैं 12 महीनों में कभी ना मरूं। भगवान बोले 3 साल में आने वाला 13वां महीना तेरे लिए बनाया था, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। और बता, बोले ना मैं सजीव से ना मैं निर्जीव से मरूं। सजीव मतलब जीवित और निर्जीव मतलब निर्जीव। भगवान बोले मानव के शरीर में दो ऐसी वस्तुएं हैं जो सजीव भी हैं और निर्जीव भी है, बाल और नखून। ये जीवित हैं इसलिए बढ़ते हैं, और ये निर्जीव है क्योंकि इनके कटने पर रक्त नहीं आता। ये निर्जीव भी है। मैं नखूनों से तेरे वक्ष का भेदन करूंगा, तेरे उदर का भेदन करूंगा। बोले मैंने ब्रह्मा जी से मांगा था ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा जी हमको नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। और ऐसा कहते ही भगवान ने अपने प्रचंड नखों से उसके पेट को विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यप का वध हो गया। पता नहीं क्यों वो भयंकर क्रोध में थे, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ठाकुर जी का क्रोध कांस्टेंट नहीं, क्रोध नहीं आता ऐसा नहीं कहूंगा मैं, आता है। घटिकत द्वयम, 2 घड़ी से ज्यादा क्रोधित नहीं होते ठाकुर। बहुत गुस्सा आता है तो भी ठाकुर जी 45 मिनट गुस्सा रह सकते हैं बस, इससे ज्यादा उनको क्रोध नहीं आता किसी पे भी। और ये भी बहुत रेयर केसेस में आता है। पर आज पूरा दिन निकल चुका है, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा, जबकि हिरण्यकश्यप मर चुका है। एक तो वो नृसिंह बन के बैठे हैं, और दूसरा जो उनकी जो सांसें चल रही हैं और जो वो आगे पीछे हो रहे हैं, आंखें लाल घूम रही हैं इधर उधर, और जो शेर के भांति जो गुर्राहट निकल रही है, जो रोरिंग उनकी हो रही है, ब्रह्मा आदि देवता भी पीछे हाथ जोड़ के खड़े हैं और किसी की हिम्मत नहीं हो रही इनके आगे आने की।